हाँ बेटा, आपने इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि कार्ल पियर्सन के मेथड से आप किस तरह से अपना कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई या टू वेरिएबल्स में। अब आज देखेंगे कि जो सेकंड मेथड है, जिसको हम इस मेथड को कहते हैं स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। तो स्पेयरमैन के रैंकिंग मेथड से आप किस तरह से अपना कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसको देखेंगे। स्पेयरमैन का जो रैंकिंग मेथड है, एक्चुअली ये जो मेथड है वहाँ पे यूज़ होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वल्स हो जाते हैं। तो जब इक्वल वेरिएबल होते हैं तो फिर इक्वल वेरिएबल को हम यहाँ पर रैंक देते हैं और रैंक देने के बाद फिर उनका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं, है ना। तो किस तरह से यहाँ पर स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इनका मेथड क्या होगा, ये अभी देखेंगे हम अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्पेयरमैन के रैंकिंग मेथड में हमारा जो कोरिलेशन है इसको हम आर एस से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर रहेगा और इसमें एस लिखते हैं, आर एस, है ना। तो आर फॉर कोरिलेशन एंड एस फॉर स्पेयरमैन हो जाता है। तो आर एस से डिनोट करेंगे और आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है फार्मूला, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये डी स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे जब आप रैंक देते हैं और रैंक देने पर आपको इसका रैंक x और रैंक y मिलता है, और rx और ry का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर वैल्यू होता है ये डी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए किस तरह से होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखें। इसके पहले आपको मैं और बता दूं कि जो फार्मूला है उस फार्मूले में आपको यहाँ पर प्लस टी भी करना होता है, लेकिन ये प्लस टी आप तब करते हैं जब आप देखते हैं कि वेरिएबल जो आपको एक्स और वाई के दिए गए हैं उन वेरिएबल में क्या कोई रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट है, एक्स में क्या रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट है आपके वाई वेरिएबल में। तो जितने वेरिएबल आपके रिपीटेड रहेंगे उनके लिए आपको टी की वैल्यू काउंट करनी होती है, और ये टी की जो वैल्यू होती है इसको काउंट करने के लिए फार्मूला होता है m1 1/12 m1 स्क्वायर माइनस m1 अगर सिंगल वैल्यू आपकी रिपीटेड हो तो ये हो जाएगा। अगर ये और कोई वेरिएबल आपके ऐसे हैं जो आपके एक से अधिक बार है तो फिर फार्मूला आपका चेंज हो जाता है, 1/12 m2 स्क्वायर माइनस m2 हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर y वेरिएबल में दो ऐसे वैल्यूज हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है तो हो जाएगा 1/12 m3 स्क्वायर माइनस m3 प्लस 1/12 m4 स्क्वायर माइनस m4। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। जितनी बार वैल्यूज आपकी रिपीटेड होंगी, जैसे x में ये 12 है, फिर 13 रिपीटेड दिख रहा है, फिर 14 हो गया, 15 ये देखिए, है ना। तो 15 का भी रिपीटेशन हो गया। अब y में आप देखते हैं तो इसमें 9 10 रिपीटेड हो गया 10, है ना। फिर 11 12 13 ये देखिए, इस x और y वेरिएबल में 13 आपको 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है और जो 15 है आपके 3 टाइम्स है। एंड y सीरीज में आपकी जो वेरिएबल है, जो मेजरमेंट है,
उसमें 10 आपके रिपीटेड हो रहे हैं और इसमें 12 रिपीटेड हो रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M3 और ये हो जाएगा M4, है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा तो ये समझ में आ गया। जितने बार रिपीटेड होते जाएंगे उतनी बार आपका फार्मूला आपका चेंज होता जाएगा। अगर 5 बार होगा तो +1/12 M5 स्क्वायर माइनस M5 हो जाएगा। अगर 6 बार होगा तो वो +1/12 M6 स्क्वायर माइनस M6। इस तरह से आपका जो फार्मूला है ये बढ़ते चले जाएगा। ये आपको बनाना होता है फार्मूला को, मतलब ये है कि कंडीशन जैसा होगा आप उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि मेजरमेंट का रिपीटेशन कितने बार है। तो जितने बार मेजरमेंट का रिपीटेशन होगा उतने बार आपको फार्मूले को यूज करना होगा और उसके बाद टी की वैल्यू सेपरेटली आपको कैलकुलेट करनी होगी और उसको लाकर डी स्क्वायर की वैल्यू में ऐड करनी होगी, है ना। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपका कैसे कैलकुलेट होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। x की वैल्यू दी गई है, x दिया गया है 22, 24, 27, 35, 21, 20, 27, 25, 27 एंड 23। ठीक है, इसका रैंक x निकालेंगे और ये रैंक निकालेंगे x का तो हो जाएगा Rx। इसके बाद y सीरीज दी गई है, y में वैल्यू दी गई है 30, 38, 40 और 50, 40 एंड 50, 38, 25, 38, 36, 41 और 32। तो इसमें जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और जो वैल्यू बड़ी रहती है उसको आप 1 रैंक देते हैं। जैसे क्लास में आपके मार्क्स आते हैं तो जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहता है उसको आप कहते हैं ना फर्स्ट है करके, तो रैंक देते हैं आप उसको। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको रैंक देना है। तो रैंक x सीरीज का देंगे और रैंक y जो निकालेंगे वो होगा आपका ry, और rx और ry का जो वैल्यू आएगा उससे आपको d निकालना है और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो ये डी स्क्वायर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? rx माइनस ry करेंगे, rx माइनस ry करने से आपको d मिल जाएगा और d मिलने के बाद उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से आपको d स्क्वायर मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये 22, 24, 27, 35, 21, 20, 27, 25, 27, 23 ये जो वैल्यूज हैं ये दिए गए हैं।
और इसी प्रकार से y में वैल्यूज दिए गए हैं। अब इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, तो 35 है। तो 35 को हम यहाँ पर रैंक 1 देंगे, बिल्कुल सामने सामने लिखना होगा, ये हो गया। अब 35 के बाद नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने पर 35 के बाद फिर ये देखिए 27 दिख रहा है, तो 27 यहाँ पर 3 बार दिख रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे m1 इज इक्वल टू क्या, 27, ठीक है। तो 27 का रैंक देना है, तो 27 कहाँ कहाँ बैठेगा, तो सेकंड प्लेस लेगा, प्लस थर्ड लेगा, प्लस फोर्थ लेगा। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 रैंक हो जाएगा, इक्वल रैंक यहाँ पर 27। तो जहाँ जहाँ 27 है वहाँ 3 लिख लेंगे, ये 3 और ये 3 हो गया। अब 27 के बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आने पर 25 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 4 तक का प्लेस ले चुके हैं। तो यहाँ पर अब इसका 25 का जो वैल्यू या प्लेस वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5, है ना। अब 25 के बाद फिर आएंगे नीचे, तो 24 है, तो 24 का जो रैंक होगा वो हो जाएगा 6। फिर 23 है, तो 23 के लिए हो जाएगा 7। फिर 22 है, इसके लिए हो जाएगा 8। फिर 21 है, इसके लिए हो जाएगा 9 और 20 के लिए हो जाएगा 10। तो इस तरह से 8 6 3 1 9 10 3 5 3 7 10 3 5 3 7, ये Rx की वैल्यू मिल गई। अब Ry निकालेंगे वैसे, तो यहाँ पर 30 38 40 50 38 25 38 36 41 और 32 है। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है कौन सा है, 50 है, तो इसको हम देंगे रैंक 1। अब 50 के बाद नियरेस्ट वैल्यू में आएंगे, तो यहाँ पर जो 41 है इसको दे देंगे 2। इसके बाद 41 से नीचे जाएंगे तो 40 है, तो 40 को दे देंगे हम 3। इसके बाद 38 है, तो 38 1 2 और 3 बार दिख रहा है ना। तो थर्ड प्लेस इसका डिसाइड हो चुका है 40 का। अब 38 के लिए हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू इसकी डिसाइड करेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 3। तो 11 प्लस 4 15 में 3 को डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 5 इक्वल वैल्यू या रैंक फॉर 38। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब 38 के बाद 36 है, तो 36 को हम यहाँ पर देंगे 7। यहाँ लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 38। तो 36 को हमने 7 दिया, उसके बाद 36 से नीचे की वैल्यू में आएंगे, तो 32 है, तो 32 को हम दे देंगे 8। इसके बाद 30 है, 30 को देंगे 9। उसके बाद 25 है, तो 25 को देंगे 10। तो ये हमने Rx और Ry डिसाइड कर लिया अपने दोनों वेरिएबल्स के लिए। अब ये 27 का रिपीटेशन क्या है, 3 है, और इसका भी 3 है। अगर 27 2 टाइम्स रहता है रिपीटेड, तो m1 इज इक्वल टू 27 लिख के आपको ब्रैकेट में लिखना होता 2, और वैसे ही 38 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 2 रहता तो 2 लिखना पड़ता। तो दोनों का रिपीटेशन 3 बार है, तो 3 3 नोट हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1 होगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 होगा। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 होगा। 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 होगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 होगा, और 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 होगा।
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 0 0 16 0 4 4 1 1 है ना। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 8 को 8 करेंगे तो 26 और ये दो मिलाकर हो गया 28। समेशन d स्क्वायर इज इक्वल टू 28 हो गया है ना। तो अब ये m1 और m2 की वैल्यू आपको t की वैल्यू के लिए पहले कैलकुलेट करनी होगी। t इज इक्वल टू 1/12 m1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस 1/12 m2 स्क्वायर माइनस m2 1/12 m1 इज इक्वल टू 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1/12 ये भी 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा 1/12 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा प्लस 1/12 इसका भी सेम वैल्यू हो जाएगा 24 है ना। तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा 2 + 2 = 4। ये t का जो आंसर है वो अपने को मिल जाएगा है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर RS = 1 - 6 समेशन d स्क्वायर प्लस t अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 - 6 × 28 प्लस 4 हो जाएगा और n कितने हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा RS = 1 - 6 × 28 करेंगे तो 6 × 28 करके फिर उसमें प्लस 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28 × 6 120 168 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 172 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100 में 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99। अब इक्वल टू 1 - 172 अपॉन 990 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 990 को आप 172 में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद 1 से माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया। 6 × 28 + 4 है तो पहले इसमें ऐड होगा उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 28 × 4 करेंगे तो 112 होगा। 112 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो ये हो जाएगा 28 + 4 32 × 6 करेंगे
तो ये 192 होगा, 192 1 माइनस 192 अपॉन 990 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर है आर एस का वो मिल जाएगा अपने को, आर एस इज इक्वल टू प्लस 0.81। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में मिला है और पॉजिटिव में जो वैल्यू मिली है 0.81 की है, तो 0.81 का मतलब होता है वेरी नो हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द मेथड ऑफ स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। ठीक है, तो इस तरह से रैंकिंग मेथड में आपने देखा कि किस तरह से आप उनका रैंक देंगे और रैंक देने के बाद उनकी टी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे और टी की वैल्यू निकालने के बाद फिर फार्मूला आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें टी की वैल्यू को आपको पहले निकालना है। टी की वैल्यू निकालने के बाद उसको डी स्क्वायर में आपको लाकर जोड़ना है, डी स्क्वायर में ऐड करने के बाद इंटू 6 करना है ना। पहले डी स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो उससे क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले ऐड होगा, ऐड होने के बाद इंटू 6 होगा और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर नीचे की वैल्यू से आपको उसको डिवाइड करके फिर जो कोरिलेशन है इसका आंसर लेना होगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड मानते हैं इसको भी। अगर कोरिलेशन में क्वेश्चन कार्ल पियर्सन से नहीं आते तो सेकंड चांसेस आपके इसके होते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि कोरिलेशन से एक क्वेश्चन परफेक्ट आपका हर साल पूछा जाता है, मतलब कंपलसरी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करके रख लें। अब ये इसका जो थर्ड मेथड है इसको देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो सेकंड मेथड है ये मेथड हमारा कंप्लीट होता है। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लें और उसके बाद फिर कंफर्म हो जाए कि आपका स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड में क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं। देख लीजिए उसको बनाकर कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद पीछे के भी क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस करके आप अपना जो परफेक्शन है वो कर सकते हैं।